नमस्कार दोस्तों, स्टडी टेक्स्ट में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम प्राचीन इतिहास में वैदिक कालीन सभ्यता का अध्ययन करेंगे। आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज का विषय वैदिक संस्कृति। तो सर्वप्रथम हम ऋग वैदिक काल के बारे में बात करेंगे। तो ऋग वैदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व के मध्य था। यहाँ की संस्कृति ग्रामीण थी, पितृसत्तात्मक व्यवस्था थी। ये लोग कृषि एवं पशुपालन का कार्य करते थे। वेदों के उपनाम हम देखेंगे। वेदों को संहिता, श्रुति, अपौरुषेय, नित्य इत्यादि कहा जाता था। तो यहाँ पर यह महत्वपूर्ण तथ्य है कि वेदों को क्या क्या कहा जाता था? संहिता, श्रुति, अपौरुषेय और नित्य। वैदिक साहित्य में कौन कौन से ग्रंथ आते हैं यदि प्रश्न पूछा जाए तो? चारों वेद आते हैं, ब्राह्मण ग्रंथ आते हैं, आरण्यक आते हैं और उपनिषद आते हैं। वेद त्रयी में कौन कौन से वेद आते हैं? तो ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद। इसमें अथर्ववेद नहीं आता है। तो वेद त्रयी में ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद आता है। अगर हम काल क्रमानुसार देखें, अर्थात उनके निर्माण के उनके लेखन के काल के अनुसार देखें तो वैदिक साहित्य सबसे पहले लिखे गए थे, फिर ब्राह्मण लिखे गए थे, आरण्यक, फिर उपनिषद। वैदिक साहित्य अर्थात चारों वेद पहले लिखे गए थे, ब्राह्मण, फिर आरण्यक, फिर उपनिषद। अब हम सर्वप्रथम ऋग्वेद की बात करते हैं। तो ऋग्वेद की जो है मंत्रों का संग्रह है और इसके अध्येता अर्थात इसको गाने वाले को होत्री या होता कहा जाता था। ऋग्वेद ब्राह्मी लिपि में लिखे हुए हैं और इसे महर्षि कृष्ण द्वैपायन अर्थात वेद व्यास ने लिखा है। तो महर्षि कृष्ण द्वैपायन अर्थात वेद व्यास ने लिखा है। ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त, 10,462 मंत्र हैं और इसमें 3 पाठ हैं। शाकल, 11 बालखिल्य परिशिष्ट के रूप में जोड़े गए हैं और तीसरा वाशकल। ऋग्वेद के ब्राह्मणों की बात की जाए तो ऐतरेय ब्राह्मण और कौशितकी ब्राह्मण हैं। तो ऋग्वेद के ब्राह्मण कौन से हैं? ऐतरेय और कौशितकी। अगर ऋग्वेद के उपवेदों की बात की जाए तो आयुर्वेद के प्रवर्तक प्रजापति हैं और आयुर्वेद चिकित्सा शास्त्र से संबंधित है। तो ऋग्वेद का उपवेद क्या है? आयुर्वेद। ऋग्वेद में खिल क्या है? 8वें मंडल में हस्तलिखित ऋचाएं। तो 8वें मंडल में हस्तलिखित ऋचाओं को क्या कहा जाता है? खिल कहा जाता है। गोत्र मंडल किन मंडलों को कहा जाता है? तो गोत्र मंडल दूसरे से 7वें मंडल को कहा जाता है। तो 2 से लेकर 7वें मंडल को गोत्र मंडल कहा जाता है। तृतीय मंडल में गायत्री मंत्र की रचना की गई है और इसकी रचना विश्वामित्र ने की थी। तो तृतीय मंडल में गायत्री मंत्र है जिसकी रचना विश्वामित्र ने की थी। चतुर्थ मंडल में कृषि संबंधी प्रक्रियाएं का वर्णन किया गया है। तो चतुर्थ मंडल में कृषि संबंधी प्रक्रियाओं का वर्णन किया गया है। रचयिता इसके वामदेव हैं। ऋग्वेद में ही अस्तोमा शतगमय वाक्य नामक सूक्ति भी है। तो अस्तोमा शतगमय का वर्णन किसमें है? ऋग्वेद में। राजा के निर्वाचन से संबंधित सूक्त ऋग्वेद में ही है। ऋग्वेद में ही वामनावतार का 3 पग आख्यान, विष्णु का प्राचीनतम उल्लेख यहाँ पर है। वामनावतार का 3 पग आख्यान, विष्णु भगवान का वामन अवतार। ऋग्वेद की अनेक बातें अवेस्ता क्या है? ईरानी भाषा का प्राचीनतम ग्रंथ से मिलती हैं। तो ऋग्वेद में जो बातें लिखी गई हैं उसकी अनेक बातें अवेस्ता से मिलती हैं। ऋग्वेद के ऐतरेय ब्राह्मण में अगर हम बात करें तो ऐतरेय ब्राह्मण में राजा पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है, ऐसा कहा गया है। राजा पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है, ऐसा कहाँ कहा गया है? ऐतरेय ब्राह्मण में। इसके अलावा राजसूय यज्ञ का भी उल्लेख
ऐतरेय ब्राह्मण में किया गया है। इसके साथ ही ऐतरेय ब्राह्मण में ही पुत्री ही समस्त दुखों का स्रोत है, किंतु पुत्र परिवार का रक्षक है, ऐसा कहा गया है। ऐतरेय ब्राह्मण में चारों वर्णों के कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। इसके अलावा ऐतरेय ब्राह्मण में ही पुत्री को कृपण कहा गया है। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं ऐतरेय ब्राह्मण के बारे में, एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। राजा पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है, राजसूय यज्ञ का उल्लेख, पुत्री को समस्त दुखों का स्रोत कहा गया है और पुत्र को परिवार का रक्षक कहा गया है। ऐतरेय ब्राह्मण में चारों वर्णों के कर्तव्यों का उल्लेख है। ऐतरेय ब्राह्मण में ही पुत्री को कृपण कहा गया है। अब हम बात करेंगे, यहाँ एक महत्वपूर्ण नोट है कि 7वें मंडल में ऋग्वेद के 7वें मंडल में दशराग युद्ध का वर्णन है और यह दशराग युद्ध सुदास एवं 10 राजाओं के मध्य हुआ था और सुदास के पुरोहित वशिष्ठ थे, वहीं 10 राजाओं के विश्वामित्र। यहाँ एक महत्वपूर्ण नोट है कि 7वें मंडल में दशराग युद्ध का वर्णन है और दशराग युद्ध परुषणी अर्थात रावी नदी के तट पर लड़ा गया था। यह सुदास एवं 10 राजाओं के संघ के मध्य लड़ा गया था तथा सुदास के पुरोहित वशिष्ठ थे, वहीं 10 राजाओं के पुरोहित विश्वामित्र थे। इसके अलावा ऋग्वेद में न्यायाधिकारी का उल्लेख नहीं मिलता है, ध्यान देना है, न्यायाधिकारी का उल्लेख नहीं मिलता है। ऋग्वेद में ही वरुण के बारे में वर्णन है और वरुण को ऋतस्य गोपा कहा गया है और इन्हें अवेस्ता देवता अहुर मजदा के सदृश्य माना गया है तथा वरुण जो है ये नैतिक व्यवस्था के संरक्षक हैं। तो वरुण ऋतस्य गोपा और नैतिक व्यवस्था के संरक्षक हैं तथा इन्हें पापियों को दंड देते थे, ऐसा कहा गया है कि ये पापियों को दंड देते थे, इसीलिए इन्हें विश्व का अधिपति भी कहा जाता है, विश्व का अधिपति भी कहा जाता है। वैदिक ऋचाओं की रचना कुछ महिला विदुषियों ने भी की थी, जिनमें लोपमुद्रा, घोषा, अपाला, विश्ववारा और शिक्ता है। तो वैदिक रचनाओं की रचना करने वाली महिला विदुषी कौन सी हैं? लोपमुद्रा, घोषा, अपाला, विश्ववारा और शिक्ता। इसके अलावा ऊंट शब्द ऋग्वेद के 8वें मंडल में वर्णित है। तो ऊंट 8। 9वें मंडल में सोम को समर्पित है। सोम एक पेय पदार्थ होता था, सोम को समर्पित है 9वां मंडल। ऋग्वेद में नदी सूक्त, ऋग्वेद के नदी सूक्त में 21 नदियों का उल्लेख है, जबकि ऋग्वेद में 25 नदियों का। यहाँ ध्यान देना है कि नदी सूक्त में 21 नदियों का उल्लेख है, जबकि ऋग्वेद में 25, वहीं वैदिक संहिताओं में 31 नदियों का उल्लेख है। तीनों में अंतर ध्यान से देखें। नदी सूक्त में 21 नदियों का उल्लेख, ऋग्वेद में 25 नदियों का उल्लेख, वैदिक संहिताओं में 31 नदियों का उल्लेख। यहाँ पर सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी सिंधु को माना गया है, जबकि सबसे पवित्र नदी सरस्वती को माना गया है और सरस्वती को देवी तमा, माते तमा और नदी तमा कहा गया है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी सिंधु, सर्वाधिक पवित्र नदी सरस्वती। गंगा नदी का 1 बार उल्लेख किया गया है, यमुना नदी का 3 बार उल्लेख किया गया है। गाय का 176 बार उल्लेख किया गया है तथा गाय को अघन्या तथा अष्टकर्णी कहा गया है। तो ऋग्वेद में गाय का 176 बार उल्लेख है तथा उसे अघन्या तथा अष्टकर्णी कहा गया है। अब हम सामवेद के बारे में देखते हैं। तो सामवेद को गाने वाले को उद्गाता कहा जाता था। सामवेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। तो यहाँ ध्यान देना है कि सामवेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। इसके उपवेद की बात की जाए तो गंधर्व वेद
सामवेद का उपवेद गंधर्व वेद है और गंधर्व वेद कला एवं संगीत से संबंधित है। सामवेद के ब्राह्मण की बात की जाए तो पंचविश, खड्विश, जैमिनी और छांदोग्य हैं। सामवेद व यहाँ एक महत्वपूर्ण नोट है, सामवेद व अथर्ववेद के कोई अरण्यक नहीं है। तो ध्यान देना है, सामवेद व अथर्ववेद के कोई अरण्यक नहीं है। सामवेद की शाखाओं की बात की जाए तो 3 शाखाएं हैं, कैथुम, कौथुम, राणायनीय, जैमिनीय। अब हम यजुर्वेद को देखते हैं। यजुर्वेद के गाथा को अधर्यु, अधर्यु कहा जाता था। यह गद्य एवं पद्य दोनों में लिखे गए हैं। यजुर्वेद गद्य एवं पद्य दोनों में रचित है। इसको हम 2 भाग में बांटते हैं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद की बात की जाए तो इसकी शाखाएं कौन सी हैं? काठक हैं, कपिष्ठल है, मैत्रायणी या मैत्रेयी है और तैत्तिरीय संहिता है। शुक्ल यजुर्वेद की शाखाएं कन्व और मध्यान्दिन है। शुक्ल यजुर्वेद को वाजसनेयी संहिता भी कहा जाता है और वाजसनेयी संहिता में ही सर्वप्रथम वैश्य शब्द का प्रयोग किया गया है। तो वाजसनेयी संहिता में सर्वप्रथम वैश्य शब्द का प्रयोग किया गया है। ईशोपनिषद यजुर्वेद का अंतिम अध्याय है। ईशोपनिषद यजुर्वेद का अंतिम अध्याय है। यह आध्यात्म चिंतन से संबंधित है। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात है, ईशोपनिषद आध्यात्म चिंतन से संबंधित है तथा यजुर्वेद का अंतिम अध्याय है। यजुर्वेद के ब्राह्मण की बात की जाए तो शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण शतपथ है, वहीं कृष्ण यजुर्वेद का ब्राह्मण तैत्तिरीय है। अगर यजुर्वेद के अरण्यक की बात की जाए तो इसका अरण्यक तैत्तिरीय है तथा यजुर्वेद के उपवेद की बात की जाए तो इसका उपवेद धनुर्वेद है जो युद्ध कला से संबंधित है। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद है जो युद्ध कला से संबंधित है। यजुर्वेद में हाथियों के पालने का उल्लेख भी है। यजुर्वेद में हाथियों के पालने का उल्लेख है। यजुर्वेद का उपनिषद जो है कठोपनिषद है। अब हम अथर्ववेद के बारे में देखते हैं। तो इसका अध्येता ब्रह्म है। ब्रह्म कौन है? जो यज्ञ संपादन का निरीक्षण करता था। अथर्ववेद को ब्रह्मवेद भी या श्रेष्ठ वेद भी कहा जाता है। तो यह एक महत्वपूर्ण तथ्य है। अगर प्रश्न पूछा जाए कि किस वेद को ब्रह्मवेद या श्रेष्ठ वेद कहा जाता है तो उत्तर होगा अथर्ववेद। अथर्ववेद में संस्कारों व कर्म कांडों का वर्णन है। इसमें वशीकरण, जादू टोना, भूत प्रेत, औषधि इत्यादि का वर्णन है। अथर्ववेद के ब्राह्मण का नाम गोपथ है, याज्ञिक अनुष्ठान से संबंधित है। अथर्ववेद का उपवेद शिल्पवेद है। शिल्पवेद भवन निर्माण कला से संबंधित है। अथर्ववेद का उपनिषद मुंडक, मांडूक्य और प्रश्न है। तो इसके 3 उपनिषद हैं, मुंडक, मांडूक्य और प्रश्न। अथर्ववेद में सभा व समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। यह महत्वपूर्ण फैक्ट है कि सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। किस वेद में? तो उत्तर होगा अथर्ववेद में। काशी का प्राचीनतम उल्लेख भी अथर्ववेद में किया गया है। कन्याओं के जन्म की निंदा भी अथर्ववेद में की गई है। मगध तथा अंग क्षेत्र में रोग फैलने की कामना की गई है। तो यहाँ मगध और अंग का भी उल्लेख किया गया है। तो मगध तथा अंग में रोग फैलने की कामना की गई है। कुरु के राजा परीक्षित का उल्लेख भी अथर्ववेद में है और इन्हें मृत्युलोक का देवता कहा गया है। साथ ही इन्हें विश्वजनीन राजा भी कहा जाता है। तो कुरु के राजा परीक्षित का उल्लेख अथर्ववेद में है। इन्हें मृत्युलोक का देवता कहा गया है। इन्हें विश्वजनीन राजा भी कहा गया है। इसके अलावा अथर्ववेद में राजा को आय का 1/16वां भाग मिलता था, यह भी उल्लेख किया गया है।
आयुर्वेद का सर्वप्रथम उल्लेख भी अथर्ववेद में है। अयोध्या का सर्वप्रथम उल्लेख भी अथर्ववेद में है। तो अथर्ववेद में हमने देखा काशी, मगध, अंग और अयोध्या का उल्लेख है। इस वीडियो में हमने वैदिक सभ्यता के तहत चारों वेदों का विस्तार से वर्णन किया। आगे की वीडियो में हम इसके आगे के महत्वपूर्ण तथ्यों को लेकर आएंगे। धन्यवाद।